सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस बार कई मूवी के ट्रेलर दिखाए गए हैं, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर, जस्टिस लीग और थॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर, जिसमें से जस्टिस लीग और रैग्नारॉक के ट्रेलर को यूट्यूब पे भी रिलीज कर दिया गया। तो इस वीडियो में मैं रैग्नारॉक के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हमें सकार प्लेनेट का व्यू मिलता है। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सकार आखिर है क्या। तो सकार एक प्लेनेट है जहां सारे रिल्म का कचरा जमा होता है और वहां की स्पेशलिटी है ग्लैडिएटर की फाइट्स। आप यहां पर ग्रैंड मास्टर, जो कि कलेक्टर का भाई है और सकार का राजा भी है, उसका टावर देख सकते हैं। और टावर के जस्ट बगल में है एरिना, जहां ग्लैडिएटर की फाइट होती है। और अगर आप आसमान में गौर से देखेंगे तो आपको कुछ पोर्टल नजर आएंगे और इसी पोर्टल से प्लेनेट पे बाहर के जीव आते हैं और उन्हें ग्लैडिएटर बनाकर लड़वाया जाता है। उसके बाद हमें दिखता है थॉर। वो हल्क से बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि उससे मिलने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद हम इस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सकार पर गिरने वाले हर जीव को पकड़कर ग्रैंड मास्टर के हवाले कर देता है। फिर हमें हल्क दिखता है। अब हल्क के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे मैंने कई और वीडियो बना दिए हैं। फिर एक शॉट में हमें थॉर और ब्रूस बैनर दोनों दिखते हैं। ब्रूस पूछता है कि हम कहाँ हैं, जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि हल्क से ब्रूस बनने के बाद उसको कुछ याद नहीं है। यहाँ पर हम वही पोर्टल भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रूस ने जो टी शर्ट पहनी है वो 80s के फेमस सॉन्ग डुरान डुरान की है, जिसे पॉप बैंड रियो ने गाया था। फिर हमें एक शिप दिखती है जो कि वैल्करी की है। अब आप पूछेंगे कि वैल्करी कौन है। वैल्करी एसगार्ड की एक वॉरियर है जो कि एसगार्ड का प्रोटेक्शन करती है, लेकिन वो सकार में कहां से आ गई ये मुझे अब तक नहीं पता चला। विकिपीडिया की माने तो वैल्करी किसी चीज से छुपने के लिए सकार पर आई है और ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर काम कर रही है। अगले शॉट में हम गॉडेस ऑफ डेथ हेला को देखते हैं, जो कि एसगार्ड में खड़ी है और वहां के हर सोल्जर को मार चुकी है। उसके पीछे खड़ा है स्कर्ज, जो कि है तो एसगार्डियन सोल्जर, लेकिन क्लियरली यहाँ पे हेला का साथ दे रहा है। स्कर्ज कॉमिक्स में कुछ ऐसा दिखता है। इसे एग्जीक्यूशनर के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेन वेपन एक एक्स है। नेक्स्ट शॉट में हमें वैल्करी दिखती है जो कि अपने लोगों के साथ हेला पर हमला कर रही है। ये सीन में भी फ्लैशबैक में दिखाया जाए और हमें हेला और वैल्करी के बारे में पता चले। अगले शॉट में ब्रूस पूछता है कि क्या लड़ाई में वो थॉर से जीता, जिस पे थॉर बोलता है बड़े आराम से। लेकिन देखने पे साफ पता चलता है कि थॉर को उसकी नानी जरूर याद आई होगी। और ये भी क्लियर नहीं होता है कि आखिर लड़ाई में जीता कौन, लेकिन मेरा बेट ये है कि हल्क जरूर जीता होगा। हम फिर से हेला को देखते हैं जो कि अपने पावर को चैनलाइज करती है। इस सीन में मुझे लगता है कि वो दूसरे के सोल को लेकर धीरे धीरे और भी ताकतवर होते जा रही है। अगर आप पीछे देखें तो ये ना तो एसगार्ड है ना ही सकार, तो ये क्लियरली अर्थ है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। अगला शॉट देखने में कमाल का लगता है, जहां हजारों वैल्करी अकेले खड़ी हेला पे हमला करती हैं। फिर हेला अकेली ही पूरे एसगार्ड के आर्मी के सामने खड़ी रहती है और नेक्स्ट शॉट में ही हम एसगार्ड की तबाही देखते हैं। फिर थॉर को पीछे से दिखाया जाता है, वो सकार से भागने का प्लान करते रहता है। हम आसमान में पोर्टल देख सकते हैं। फिर थॉर और ब्रूस रैग्नारॉक रोकने के लिए एक साथ हो जाते हैं और हाथ मिलाते हैं। फिर अगला शॉट हमें वैल्करी का मिलता है। उसके पीछे वही शिप है जो हमने स्टार्टिंग में सकार से निकलते देखा था और अभी वो एसगार्ड में खड़ी है। नीचे आप रेनबो ब्रिज या फिर बाइफ्रॉस्ट देख सकते हैं। उसके बाद वैल्करी का क्लोजअप मिलता है, जहां उसके हाथ में हम उसका तलवार ड्रैगन फैंग देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम हल्क को देखते हैं। हल्क यहाँ पहले से थोड़ा चेंज लगता है। थॉर की तरह ही हल्क के बाल को भी काट दिया गया है और हल्क पहले से थोड़ा पतला लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हल्क को भी माँ के हाथ की रोटी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट शॉट में हमें सरप्राइजिंगली लोकी दिखता है जो कि बंदी बना हुआ है। अब ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आती कि आखिर लोकी को बंदी क्यों बनाया गया है। टीजर ट्रेलर में तो वो ग्रैंड मास्टर के साथ बैठकर फाइट देख रहा था। उसे वहां से छुड़ाने तीनों ब्रूस, थॉर और वैल्करी आते हैं। फिर हमें कुछ छोटे छोटे शॉट्स मिलते हैं जिसमें थॉर शीशा तोड़कर बाहर कूद जाता है। फिर एक शॉट वैल्करी का दिखता है। नेक्स्ट शॉट में थॉर और लोकी एक साथ लड़ते हुए दिखते हैं। अगले शॉट में हम एक भेड़िए को देखते हैं। अब ये कोई आम भेड़िया नहीं है, इसका नाम है फेनरिस वुल्फ और रैग्नारॉक की स्टोरी में इसका बहुत ही खास रोल था। उसके बाद फेनरिस और हल्क के बीच एक फाइट सीन होती है जो कि ऑब्वियस है बहुत ही कमाल की होने वाली है।
और अगर ध्यान से हम देखें तो पीछे में बाइफ्रॉस्ट दिख रहा है, तो ये लड़ाई एसगार्ड में होगी। अगला शॉट हमें स्कर्ज का मिलता है जिसके हाथ में मशीन गन्स हैं, लेकिन कॉमिक्स में इसके पास कुल्हाड़ी रहती है। फिर हमें कॉर्ग दिखता है जो कि एक क्रोनन है और कॉमिक्स में इसे भी सकार पे ग्लैडिएटर की लड़ाई में लड़वाया गया था और ये हल्क के साइड रहता था। नेक्स्ट कुछ और छोटे शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें वैल्करी शिप चलाती रहती है, ब्रूस बैनर भी शिप चलाते रहता है, थॉर की बॉडी दिखाई जाती है। क्यों भाई, बनाई है तो दिखाना तो बनता है। उसके बाद हेला अपने आर्मी के साथ बाइफ्रॉस्ट पे दिखती है। हाइमडैल भी दिखता है जिसे देखकर लगता है वो इधर उधर जंगलों में भटक रहा है। फिर एक छोटा सा क्लिप थॉर और हेला के बीच की फाइट की दिखती है। फिर लोकी भागते रहता है और हेला उस पर पीछे से हमला करती है और वो शायद घायल हो जाता है। नेक्स्ट शॉट में हेला थॉर को भी हरा देती है। फिर एक कमाल का सीन देखने को मिलता है जिसमें थॉर, लोकी, हल्क और वैल्करी एक साथ हेला के रास्ते में खड़े रहते हैं। उसके बाद एक ऐसा सीन मिलता है जिसे देखकर मैं भी उछल गया था। इसमें थॉर के पूरे बॉडी से बिजली निकल रही होती है। इसे देखकर साफ लगता है कि हैमर ना होने के बावजूद थॉर ने किसी तरह हैमर की ताकत को अपने में समा लिया है, या फिर जैसे ऑडिन के पास ऑडिन फोर्स है वैसे ही थॉर के पास भी कोई ताकत छुपी हुई थी जिसके बारे में उसको भी अभी तक पता नहीं चला था। और ट्रेलर के लास्ट में हमें हल्क बात करते हुए दिखता है। ऐसा अभी तक नहीं देखा गया था। हल्क ने अब तक शायद 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा कभी नहीं बोला हो, लेकिन यहाँ पर वो अच्छे से बोलता है और एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को थॉर से ऊपर दिखाता है। और ट्रेलर के एंड से जस्ट पहले हमें सर्टर दिखता है। कॉमिक्स में इसी कैरेक्टर ने रैग्नारॉक किया था, लेकिन मूवी में हेला के होने के कारण ऐसा लग रहा था कि सर्टर मूवी में नहीं होगा, लेकिन हमें सर्टर की भी एक झलक ट्रेलर में देखने को मिल गई। सर्टर और हल्क की फाइट भी देखने लायक होगी। ओवरऑल ये ट्रेलर कमाल की थी। मैंने जितने भी चीज़ नोटिस किए आपको बता दिए। अगर आपने कुछ और नोटिस किया है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।